अल्लाह जी नियात सुखनी पैनी ऐसे मौके पर फसी जो है अच्छा जी। तो कितने घंटे तुम उसने ही फंसे रहे हो? ये मैं कोई 4 घंटे फंसया रहा था। ये अल्लाह पाक का करम है कि रेस्क्यू 1122 वाले आई गए। उसके बाद नवीद वेलफेयर वाले, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना है कि वो मौके पर पहुँचे। उन्होंने मैं इतों कढ़िया कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन सा। वो राती उन्होंने गल ली तो वो आखने जी इतना बंदा नहीं जाई सकना सा अगर उन्होंने सोचा पहले, लेकिन अल्लाह ना करे मैं बची हाँ। तकरीबन हर महीने में जाते हैं, डीसी साहब के पास भी जाते हैं, डैम वालों के पास भी जाते हैं। जब डैम वालों के पास जाते हैं वो डीसी साहब के पास भेज देते हैं। जब डीसी साहब के पास जाते हैं वो डैम वालों के पास भेज जाते हैं। आपकी कमेंट कराएंगे, आपका गाल कराएंगे, सामने सामने बात होगी, ये मसला हम हल करके आपको देंगे। लेकिन इतना मटीरियल इन्होंने नाकस लगाया हुआ है कि ये ब्रिज के रस्से हैं, ये पुल के लिफ्ट के रस्से नहीं हैं। ख़राब हो जाती है, स्कूल के बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाते। जब भी ये लिफ्ट ख़राब होती है इसकी रिपेयरिंग हमें खुद करना पड़ती है। एक महीने में इंजन 3 बार ख़राब हुआ। पिछले महीने में 8-8 हज़ार रुपये फ़ी घर आया ख़र्चा। तो हम किधर से इतना ख़र्चा लें? तनख्वाह भी इस बंदे को हमने खुद देते हैं। डीज़ल 8-8.5 हज़ार का महीने का डीज़ल इसमें जो है ना वो खर्च होता है, वो भी हम खुद देते हैं। तो इसलिए हम डीसी साहब के बाहर पिछले हफ्ते भी गए, लेकिन डीसी साहब ने कहा फ़ाइल फ़लाने बंदे को दे जो, आपका मामला हल होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। असां इसलै मौजूद हाँ जी बड़ाली डूंगी छोटा सनौट जड़ा सामने तुसां की ग्रां नज़र अचना पिया, जेह्ड़े तुसां की मकान नज़र अचने पे, इसकी छोटा सनौट आखने उसना ग्रां आ। ते जिस जगह पर असां मौजूद हाँ इत्थै इक भाई होर साढ़े नाल मौजूद है जेह्ड़े गुज़श्ता रोज़ जड़ा ना 4 तो 5 घंटे जिसकी आने मौत और ज़िंदगी नी कश मकाशी च मुबतला रहे। इस लिफ्ट जड़ी तुसां की नज़र अचनी पी सामने स्क्रीन पर, इस लिफ्ट ए जड़ा ना इसलै इस साइड पर, लेकिन दरम्यान ने विच इसने च भाई होर बैठे से ते जिसलै ये लिफ्ट जड़ा ना उत्थै जाई ते रुकी गई। इन्हां नाल गलबात करने आ, इन्हां दी ज़बानी सुनने आ कि जिसलै ये लिफ्ट आई बैठे और उसलै ये लिफ्ट बंद होई गई, उसलै इन्हां दी क्या कैफियत सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सियाफ इखलाक है। मैं इधर पास रोटना रिहायशी हाँ। ये गल दसो कि कड़े टाइम ना वाकया है जिसलै तुसां इस लिफ्ट आई बैठे हो? ये वाकया 6:30 बजे ना मैं कोटली गया से तो वापस अच्छे अपने घर की तरफ जाना से एक तो बैठा थोड़ा जा अगर गया समझो 400 फुट अगर गया तो लिफ्ट बंद है। अचानक जोरदार झटका लगा, पर वो जी पुली नहीं है जिस पर रस्ते टूरनी लिफ्ट, अच्छा वो आपस निकली गया उत्थे फसी जाम हुई। उन्हें प्लेसे लगी आपस समझो जाम हुई। 4 घंटे में उत्थे बैठा रहा। जिसलै वो झटका लगा तुसां की ते कल्ले बैठे सो? बिल्कुल मैं कल्ला बैठा से झटका लगा, मैं ट्रेन भी लगा से मैं लिफ्ट पौड़ी जंदा। अल्लाह शुक्र अदा करना है कि बची है मैं बची है। वैसे उसलै क्या सोचने हो सो कि जिसलै थल्ले पानी इतना डूंगा रार पार कट्ठा बंदा भी कोई क्या भाई और जेह्ड़े चलाने होए सन उसलै क्या कैफियत सी तुसां दी? कैफियत बहुत नाजुक सी जनाब, क्योंकि एक रात ना वक्त सा, कोई रार पार दी स्टैंड सा ना अग्गे पिछे दा। फिर यह सोचना से बड़ी ज़िंदगी और मौत ने कशमकश से। दोहरी दफ़ा तुसां की ज़िंदगी लब्भी है? जी दोहरी बारी ज़िंदगी लब्भी। उसलै ज़हन च ख्याल आए होसन कि अगर कोई न्याज शायद भी सुखी ने कि मैं बची हाँ तो कोई न्याज देसां या एक कम इस तरह ने कोई? ज़ाहिर गल है जी, न्याज सुखनी पैनी ऐसे मौके पर फसी जो है। अच्छा जी। तो कितने घंटे तुसां उसने ही फंसे रहे हो? ये मैं कोई 4 घंटे फंसया रहा था। ये अल्लाह पाक का करम है कि रेस्क्यू 1122 वाले आई गए। उसके बाद नवीद वेलफेयर वाले, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना है कि वो मौके पर पहुँचे। उन्होंने मैं इतों कढ़िया कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन सा। वो राती उन्होंने गल ली तो वो आखने जी इतना बंदा नहीं जाई सकना सा अगर उन्होंने सोचा पहले, लेकिन अल्लाह ना करे मैं बची हाँ। ये गल दसो कि जिसलै तुसां इस लिफ्ट पर बैठे हो इसकी पहले भी कोई ये वाकया होया? वाकयात बहुत होने रहे, बहुत नाकस लगी ना जी। इसने रस्से ना पुल वाले लाए हुए, इंजन असा हर महीने इसने मेनटेनेंस खुद करने। इससे पहले असा अपनी एक लिफ्ट लाई सी, अस 15 साल पुटने कोई वाकया नहीं पेश आया। अस ये लिफ्ट जी उन्हें लाई थी उसे मुतबादल लाई दी थी, लेकिन ये बहुत नाकस उन्हें लाई, कोई आपस में बैलेंस नहीं बिल्कुल समझी नो। तो 6:30 बजे तुम वाकया दसने हो, 4 तो 5 घंटे ना वक्त लगाया जरा तुम उसने बिच बैठे रहे हो, तुम करने कोशिश करने रहे, नेरा भी सी तो मलू उसलै फिर एक तो दिहाड़ हुआ तो फिर भी रात पर बंदे दिसने तकना सुनना बंदा चलो फिर भी थोड़ा हौसला हो जाना। तो उस अंधेरे च थल्लै पता है कि पानी आ रार पार भी कोई आसरा नहीं, हूँ लिकटसां हो ना लिकटसां, तो उसलै किस कदर खौफ सी तुसें? बहुत ज़्यादा खौफ सन जी, क्योंकि
ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा 1000 फीट की ऊंचाई है। बंदा चाहे मैं छलांग मारसा चलो निकली आसा, लेकिन नामुमकिन है निकलना भी। चलो मैं तो फिर थोड़ा मैं सब्र करींदा। अगर कोई बच्चे ऐसे साढ़े स्कूल में बच्चे डेली इस तरह जाने तो 20-25 बच्चे ने, उसके बाद अगर कोई खवातीन नहीं सी तो फिर तो बहुत मसला बन जाए ना, क्योंकि उतना देर बह नहीं सकनी तो कोई असें जानी नुकसान भी हो सकना सा। अच्छा, तुसा ना आखने का मकसद है कि तुसा फिर भी हौसला रखिया, नौजवान सो, अगर कोई ख्वातीन होनी, कोई बच्चे होने तो उन्होंने बचने ने चांस कौन से? बिल्कुल कौन से चांस, क्योंकि बच्चे सब्र तो नहीं कर सकते। कोई छलांग मारी उड़ाई कुछ करी उड़ाई, क्योंकि अस इसे कढ़ने मारे अगर सो जोरदार झटके लगने, अगर सो ठीक करने की कोशिश भी कर सो ना, कोई पता नहीं होना, उल्टी भी सकनी। इस तरह बड़ा नाकस है ना, बिल्कुल जी। तो तुसा फिर हुन क्या आखने हो, क्या होना चाहिए ना इस हवाले नाल? अस हर फोरम गए डीसी साहब को, अस उसके बाद इन्ना है जी फुट ब्रिज लाई दे, अस पूरी फाइल तैयार करी वज़ीर आज़म साहब तक भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी वज़ीर आज़म साहब ने कोई उसने पर मंजूरी नहीं दी? वो क्यों नियादी साहब से बोला था, हूँ अगर तनवीर लिहाज साहब है अस ये आने अस फुट ब्रिज इतना लाई दो या इसी का वक्ती ठीक करी दियो ना, क्योंकि बच्चे हमारे बड़ी मुश्किलात हैं स्कूल जाने। अज भी अद्धे बच्चे नहीं जा सके। अच्छा, फिर उन्हें लिफ्ट है पर रास्ता सवेरा हुआ ऐसा पानी आना और पेनी से पता है मौसम ऐसा है कि कश्ती पर इतना मुश्किल रास्ता है, स्लिप है या कुछ भी हो सकना इस पर भी। अच्छा, वो भी तुसा कि जड़ा ना कश्ती पर अछने वास्ते भी ज़ाहिर है वो जड़ा नीचे अछना पे ना वो रास्ता भी बड़ा मुश्किल आ, इधर जेड़े जाने हो ये भी आने को मुश्किल आ। बिल्कुल जी बड़ा मुश्किल, बच्चे हमारे तो बिल्कुल मुश्किल आता है। जो बुजुर्ग है वो भी कोई बीमार है, या फिर अस क्या करा हूँ जी कश्ती है साड़ी उसमें इंजन भी खराब आ। बंदा चलो अस पहले पोला जाने से पहले आए हुए थे, लेकिन हूँ बड़ी मुश्किलात ही बहुत है। ये वो नौजवान है जी सियाफ, और जड़े कल राती 6:30 बजे आने कि मैं लिफ्ट च बैठा हाँ तो लिफ्ट राह च जाई तो खराब होई, जड़ा उसना रस्सा सी वो उलझी आ, उत्थे जाई तो वो बंद होगी, तो जिसमें 4 तो 5 घंटे उस लिफ्ट च रहे है भी रात ना टाइम सी। तो ये आने के फिर भी मैं नौजवान सा, मैं हौसला रखा तो मैं महफूज रहा। अगर कोई ख्वातीन होनी या बच्चे होने इस दौरान, जिस दौरान अगर वो रेस्क्यू करने उसने भी दौरान भी इससे ज़्यादा इसकी झटके लगने लिफ्ट है कि तो वो भी उसले अगर कोई भी और होना तो कोई जानी नुकसान हो ही सकना सी। इन्ना ना आखने का मकसद है कि इसकी पहले भी असा इंतजामिया को वज़ीर आज़म थोड़ी साड़ी फाइल गई, लेकिन उसने पर कोई अमल दरामद नहीं होया। इसलिए साढ़े नाल एक भाई और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी तुसा? मोहम्मद नसार नाम है मेरा। नसार जी ये गल दसो, तुसा भी इत्थे पार रहने हो? जी जी मैं भी पार रहना था, लेकिन बड़ी मुश्किलात हैं जी। ये रात को एक मेरा छोटा ही भाई था, ये इधर लिफ्ट में फंस गया है, लिफ्ट का वो रस्सा पुली से उतर गया है, तो टैक्सी वाले आए 1122 उन्होंने आकर निकाला है। तकरीबन 4-5 घंटे ये लिफ्ट के अंदर ही रहा है, लेकिन इसको दाद देते हैं क्योंकि ये थोड़ा जवान बंदा था, इसलिए वो लिफ्ट में अंदर बैठा रहा, आराम से बैठा रहा। अगर कोई बच्चे होते तो वो छलांग लगा देते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो आपने इस हवाले से इससे पहले जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है या इंतज़ामिया है उसके पास गए हैं, या इस हवाले से उन्होंने आपको कोई बताया था कि आपको कोई इसके मुतबादिल हल करके देंगे, या जो ये जो लिफ्ट लगाई गई है इसके हवाले से? सर हम तकरीबन हर महीने में जाते हैं, डीसी साहब के पास भी जाते हैं, डैम वालों के पास भी जाते हैं। जब डैम वालों के पास जाते हैं वो डीसी साहब के पास भेज देते हैं, जब डीसी साहब के पास जाते हैं वो डैम वालों के पास भेज जाते हैं। आपकी कमेंट कराएंगे, आपका गाल कराएंगे, सामने बात होगी, ये मसला हम हल करके आपको देंगे। लेकिन इतना मटीरियल इन्होंने नाकस लगाया हुआ है कि ये ब्रिज के रस्से हैं, ये पुल के लिफ्ट के रस्से नहीं हैं। अच्छा, ये जो रस्से इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इस लिफ्ट में, ये आपका कहने का मकसद है कि ये इस लिफ्ट के नहीं है, ये ब्रिज के जो पुल है उसके रस्से? जी जी ये ब्रिज के रस्से हैं। लिफ्ट के जो रस्से होते हैं ये प्लेन होते हैं, ये ब्रिज का ये रस्सा है, ये फोल्ड हुआ है। ये इस पर जब बैरिंग चलता है तो बैरिंग ना ख़राब हो जाता है, बहुत जल्द ख़राब होता है। एक बैरिंग 10,000 का है, हम किधर से इसका अफोर्ड करके इसको लगाएं? लिफ्ट की तनख्वाह भी हम अपने पास से देते हैं। बहुत ज़्यादा कई लोग ज़्यादातर गरीब हैं जो नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा खर्चा तकरीबन एक महीने का 40-50 हज़ार के करीब आ जाता है। हम किस तरह इसको अफोर्ड करें? 1,000 लगाने वाला आदमी कहाँ से ये पैसे पूरे करके लिफ्ट वाले को इसको खर्चा दें और बाकी इसको डीजल डालें, किस तरह डालें? लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म साहब और चीफ स्टाफ से भी और डैम वालों से भी गुजारिश करते हैं कि हमारा ये जल्द ये इसका मसला हल करें। हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, आज भी स्कूल नहीं बच्चे गए हुए हैं, लिफ्ट ख़राब है, कश्ती भी नाकस चीज़ है, रास्ता भी बहुत दुश्वार है। तो हम उनसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि हमारा ये मसला फिलफौर हल करें, हमारे बच्चे स्कूल जाएँ, क्योंकि उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। इस पार रहने हो? जी मैं भी पार रहना। क्या नाम है सुना? मोहम्मद वकार।
वकार जी ये गल दसो कि तुसां रोज़ अशने जाने हो सो तो क्या तुसां की मुश्किलात ही हैं? सर मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि लिफ्ट आए रोज़ ख़राब हो जाती है, आए रोज़ ख़राब हो जाती है। स्कूल के बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाते। जब भी ये लिफ्ट ख़राब होती है, इसकी रिपेयरिंग हमें खुद करना पड़ती है। एक महीने में इंजन 3 बार ख़राब हुआ। पिछले महीने में 8-8 हज़ार रुपये फ़ी घर आया ख़र्चा। तो हम किधर से इतना ख़र्चा लें? तनख्वाह भी इस बंदे को हमने खुद देते हैं। डीज़ल 8-8.5 हज़ार का महीने का डीज़ल इसमें जो है ना वो खर्च होता है, वो भी हम खुद देते हैं। तो इसलिए हम डीसी साहब के बाहर पिछले हफ्ते भी गए, लेकिन डीसी साहब ने कहा फ़ाइल फ़लाने बंदे को दे, जो आपका मामला हल होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, जब हमने एक मरतबा पहले भी इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, वो आपने बताया था, लेकिन इंतज़ामिया और डैम के जो ज़िम्मेदारान थे वो उनका कहना था कि हमने इनको लिफ्ट लगा कर दी है जी, इनके कहने के ऊपर कि हम ये इंजन वाली जो लिफ्ट है लगा कर दी है। तो उसके बावजूद अभी आप कह रहे हैं कि ये इसमें जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है वो नाक़िस है। सर ये जब लिफ्ट लगी है, हमने इस पर स्टे भी लिया है। अच्छा। कि ये नाकस मटेरियल से इस्तेमाल हुई है, ये रस्से लिफ्ट के नहीं हैं। फिर हम जब भी डैम वालों के पास जाते हैं कि कोरियन से हमें डायरेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कोरियन हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन हमें वहाँ पे जो इंतज़ामिया है डैम की, वो कोरियन से मिलने नहीं दे रही। वो क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर ये डायरेक्ट मिलेंगे तो इनके काम हो जाएंगे। अच्छा। तो हमें वो वहाँ तक मिलने ही नहीं देते। हम पिछले हफ्ते गए, फिर हम डीसी साहब के पास गए, तो हम एक दिन जो कोरियन है वो नीचे पुल पे आए हैं, पुल भी क्रैक हो चुका है। तो हमने इधर रोकने की बड़ी कोशिश की, एक दिन रोका नहीं रुके, दूसरे दिन रोका नहीं रुके। फिर हम डैम पे गए तो उसने हमें, जो डैम इंतज़ामिया है ना, उसने हमें अंदर मिलने नहीं दिया उससे। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आप मिलेंगे तो आपके काम हो जाएंगे, लिहाजा वो हमें मिलने वहाँ तक रसाई ही नहीं होने देते। वो भी आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? हम तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के पास भी 3 बार गए, मुज़फ़्फ़राबाद, क्यूम नियाज़ी साहब थे, तो उन्होंने फ़ाइल तैयार की। हमारे जो सेंसा हल्का है, तहसील है, वहाँ पे उन्होंने फ़ाइल भेजी है। वहाँ से पटवारी गर्दावर और तहसीलदार वगैरह आए कि यहाँ पे फुट ब्रिज होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को इन्होंने रिपोर्ट वापस लिखी है, लेकिन वो उनका तबादला हो गया या बल्कि डिसमिस हो गए। वो तो वज़ीर आज़म आप ख़त्म हो चुके हैं, आप तो तनवीर इलियास साहब वज़ीर जो हमारी फ़ाइल तो वज़ीर आज़म ऑफ़िस में मौजूद है ना। अगर तनवीर इलियास साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फ़ाइल उधर है, हमें कम अज़ कम खुदारा ये फुट ब्रिज लगा के दें, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे टाइम से जाएँ और हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि जो नौजवान इस लिफ्ट के ऊपर 4 से 5 घंटे फंसा रहा, उसकी क्या कैफियत थी कि एक दोबारा ज़िंदगी उसको मिली है, उसका कहने का मकसद है। और इनका भी यही कहना है कि हम कई मरतबा हमारी जो फ़ाइल है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास, जो साबका वज़ीर आज़म थे, उनके पास हम गए हैं 3 मरतबा। अभी जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनसे भी इन्होंने अपील की है, और जो डैम इंतज़ामिया है उनसे भी इनकी अपील है कि ये यहाँ पर अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर इन इंसानों के लिए, इस गांव में बसने वाले लोगों के लिए अगर चंद लाख रुपए लगाकर आप इनकी सहूलत के लिए इनको फुट ब्रिज इनका कहना है कि अगर वो भी लगा कर दें, ताकि हम आसानी से हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल आ जा सकें। क्योंकि इस दौर में हर वलदैन की और हर शख्स की ये कोशिश होती है उसके जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें, मगर इनको तालीम हासिल करने के लिए इन बच्चों को किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ख़तरों में डालकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। अगर कश्ती की बात की जाए तो वो भी इंतहाई रिस्क वाली बात है, क्योंकि उस वहाँ के कश्ती के ऊपर भी कोई हिफाजती किट नहीं है, और उस कश्ती का जो जनरेटर है वो भी नहीं चल रहा। वो जो लकड़ी के बने हुए चप्पे हैं वो भी इंतहाई मुश्किल से काम कर रखे हैं, और आम आदमी तो उसको जो ऑपरेट नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। ये लिफ्ट हमने अपने तहत जो लगाई हुई थी वो 15 साल हमने चलाई है, उसमें एक बार भी ख़राबी नहीं आई है। ये डैम वालों ने कोई हम पर एहसान नहीं किया, उसके बदले ये लिफ्ट लगाई है। फिर कहते हैं कि हमने आप पे एहसान किया, एहसान उन्होंने नहीं किया है। अच्छा। ये लिफ्ट के बदले उन्होंने लिफ्ट लगाई है। पहले तो उन्होंने कहा हम आपको फुट ब्रिज देंगे, 2.5 किलोमीटर रोड पुख्ता करके देंगे। वो हमारे पास डीसी साहब के सेन पड़े हैं, दरखास्तें मौजूद हैं, लेकिन किसी बात पे डीसी साहब ने कोई अमल नहीं करवाया। आए रोज़ वो नोटिफिकेशन अमजद अली मुग़ल साहब निकालते थे, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ बातें ही रही हैं, लेकिन काम कोई अमली काम नहीं हुआ है उनके साथ। अब तो उनका भी तबादला हो चुका है, अब नए डिप्टी कमिश्नर साहब तैनात हो चुके हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये शायद आपका कोई नए आने वाले जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इसके ऊपर कोई अमल दरामद? हमें इन पे तो बहुत यकीन है, क्योंकि ये हमारे ज़िले के हैं।
تو ابھی تو ملاقات ایک بار ہی ہوئی ہے، لیکن سننے میں آیا یہ ایک بہت اچھے انسان ہے، کوشش کریں گے کہ یہ آپ کے معاملات حل کریں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ اور اچھے انسان یعنی سیرت کے مالک ہیں یہ۔ جی بالکل، ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو نئے آنے والے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان سے ان کی امید ہے کہ یہ جو ان کا مسئلہ ہے وہ اس کو حل کرنے میں دلچسپی لیں گے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔